पंजाब में खेल होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस, अकाली दल, बड़ी बड़ी पार्टियों को निर्दलीय यानी कि जो खालसा समर्थक हैं वो अब चुनाव जीतते नजर आ रही हैं। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए निर्दलीय तौर पर चुनाव जो खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनके लिए मुसीबत खड़ी पैदा कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो खड़ा यही होता है कि जिस प्रकार की रिपोर्ट उनकी आ रही है, जो खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने वाले जो समर्थक हैं वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो पंजाब के लिए, पंजाब के साथ में देश के लिए बड़ा खेल होगा। यानी कि एक देश के लिए चुनौती देने वाले, अलगाववाद को आगे बढ़ाने वाले सांसद जब दिल्ली की संसद में जाएंगे तो क्या कुछ होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। तो कौन कौन से वो खालिस्तानी समर्थक हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और कौन सी लोकसभा सीट पर क्या कुछ खेल है, उसी पर बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या लगता है कि खालिस्तानी समर्थक चुनाव जीत जाएंगे या फिर वहां पर भाजपा, आप या कांग्रेस को खेल करेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दावी सप्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। 2014 के चुनाव के बाद एक प्रकार से कट्टरवाद देश में फैला हुआ है। एक तरफ हिंदुत्व तो दूसरी तरफ खालिस्तान को लेकर के कट्टरवाद फैलाया जा रहा है। एक तरफ जो हिंदुत्व एजेंडा चलाने वाले कहते हैं कि इस देश में हिंदुत्व यानी कि हिंदू जो रहते हैं उन्हीं का ही ये देश है, तो दूसरी तरफ पंजाब में रहने वाले सिख कहते हैं कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन सकता है तो खालिस्तान क्यों नहीं बन सकता। यानी कि 1970 में चली हुई आग आज तक वो दहक रही है और ख़ास तौर पर 2019 के बाद तो और भी ज़्यादा दहकती नज़र आ रही है। 1970 में चला खालसा को लेकर के 1990 में जब हिंसक हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार ने तब काबू तो पा लिया था, लेकिन अब उसकी जो चिंगारी बची हुई थी अब फिर दोबारा से दहकती नजर आ रही है। एक तरफ अमृतपाल तो दूसरी तरफ संदीप सिंह और तीसरी तरफ बेअंत का बेटा सरबजीत और चौथी तरफ सिमरनजीत सिंह मान चुनावी मैदान में है। तो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या इस वक्त खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं और ये जो उम्मीदवार हैं ये आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग जब संसद में जाएंगे और संसद में इनका एक जो खालिस्तानी जो मूवमेंट है उसको ये और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो बड़ी खेल ये लोग करते नजर आएंगे। तो जो अमृतपाल है, अमृतपाल पिछले दिनों जिस प्रकार से हथियार बंद लेकर के थाना के ऊपर उन्होंने हमला किया, उसके बाद वो कभी हरियाणा में छुपा तो कभी कहीं पर जा करके अलग अलग जगह पुलिस ने छापेमारी की, तो बाद में वो पुलिस ने गिरफ्तार करके आसाम जेल में डाल दिया गया। अब वो चुनाव लड़ रहा है। तो देश के जो अलगाववाद को बढ़ाने वाले अमृतपाल जैसे लोग जब चुनाव लड़ रहे हैं तो समझा जा सकता है। और उनकी जो खडूर साहिब लोकसभा सीट है वहाँ पर स्थिति भी ठीक बताई जा रही है। उसके माँ और उसके बाप, उनके माता पिता दोनों चुनावी कमांड संभाले हुए हैं और वहाँ का जो मुद्दा नशा के साथ में बेअदबी का मुद्दा है उसको लेकर के लोगों के बीच में जा रही हैं और कह रहे हैं कि जो नशा है वो हम मिटाएंगे, हम आवाज़ उठाएंगे और नशा को खत्म करेंगे। तो ये अब सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है कि जो लोग अलगाववाद को और देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो अलग देश की बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जब संसद में जाएंगे तो वो क्या कुछ होने वाला। इसके बाद बात करें संदीप सिंह की। संदीप सिंह वही है जिसने हिंदुत्व नेता यानी कि शिवसेना नेता की एक हत्या की थी। पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या होती है, उसके बाद बड़ी हत्या संदीप सिंह
एक शिवसेना नेता की कर देता है। तो वो भी जेल से चुनाव लड़ रहा है और उसकी भी जो स्थिति है ठीक बताई जा रही है। जो संदीप सिंह है वो अमृतसर लोकसभा से चुनाव लड़ रहा है। इसके बाद बात करें सरबजीत सिंह खालसा की, जो कि बेअंत सिंह का बेटा है। बेअंत सिंह वही है जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। और वहां पर भी सबसे बड़ी बात यही है कि वहां खालिस्तानी समर्थकों के साथ में सिख बाहुल्य है। जिस प्रकार से अमृतपाल की जो लोकसभा सीट है वहां पर भी सिख सीट बाहुल्य है। वहां पर जो तरन तारण विधानसभा है और उसके साथ में जो पाटी क्षेत्र है और खडूर साहिब है, यह वही क्षेत्र है जहां खालिस्तान की मांग होती है। और जो खालिस्तानी को लेकर के जो मूवमेंट खड़ा हुआ था, यही के जो उग्रवाद फैला था देश के अंदर, वही क्षेत्र है, वहीं से ये सब कुछ फैला था। तो अमर सिंह और जो सरबजीत है उनके लिए ये मुद्दा संजीवनी का काम करता नजर आ रहा है। तो इसके बाद बात करें सिमरनजीत सिंह मान की, जिन्होंने पहला जो चुनाव था उन्होंने भी जेल में रह करके अपना चुनाव लड़ा था और अब संगरूर से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था। संगरूर से पंजाब के सीएम भगवंत मान ने लगातार 2 चुनाव जीते थे, लेकिन उपचुनाव सिमरनजीत सिंह मान चुनाव जीत गए थे। उसके बाद संसद में उन्होंने खालिस्तान को लेकर के सही ठहराया था और अपने विवादित बयान दिए थे। तो अब फिर वो संगरूर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बड़ी बात यही है कि जो लोग संसद में पहले ही खालिस्तानी का जो मुद्दे को सही ठहराते हैं, खालिस्तान देश को अलग करने को लेकर के सही ठहराते हैं, तो उनकी संख्या अब बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं देश के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये लोग जनमत संग्रह की दुनिया में जो बात करते हैं और इस देश भारत में उनके जनमत संग्रह की बात नहीं होती है। जब संसद के अंदर एक मेजोरिटी के साथ वो लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के साथ देश के लिए भी बड़ा गंभीर यह मुद्दा हो जाएगा। तो इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है, क्या कुछ लगता है पंजाब की लोकसभा सीट को लेकर के? आप अपनी राय जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज प्लस। दे इजाजत, जिंदाबाद।